हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डेरिवेटिव ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेज का यूज करेंगे जो हमने लेक्चर 1 में बताए थे। अगर आपने डेरिवेटिव का हमारा लेक्चर 1 नहीं स्टडी किया है तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें हमने डेरिवेटिव के 40+ फार्मूलेज बताए थे, वो सभी फार्मूलेज आप वहां से अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखिए। ठीक है, तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको चेक करना है यहाँ कि फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है। ठीक है, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन। इक्वल टू के राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, गिवन y इक्वल टू x साइन इनवर्स ऑफ x। तो जैसा हमने कहा यहाँ y इज अ फंक्शन, x इज अ वेरिएबल, तो चलो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या करो, दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करो। तो हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT यानी विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ऐसे में जैसा हमने कहा दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है, तो चलो दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी एक्स ऑफ y और राइट हैंड साइड में d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। इसको हम चाहे तो ब्रैकेट में दे देते हैं, ये देखिए। ठीक है, और अब चलो हम यहां पे इसका रिजल्ट निकालते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ y। इसको आप डायरेक्टली dy बाई डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है। अब राइट हैंड साइड में d बाई डी एक्स ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहां पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करोगे राइट हैंड साइड में ये ब्रैकेट के अंदर में दो टर्म्स है। पहला टर्म x है और दूसरा टर्म साइन इनवर्स ऑफ x है, और दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है। इसका मतलब अगर यहां पे इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहां पे आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यानी ही मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करना पड़ेगा। अब आपको प्रोडक्ट रूल पता है क्या? अगर नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देते हैं आपको जो हमने लेक्चर 1 में बताए थे। ये देखो लेक्चर 1 में जो फार्मूलेज बताए थे उसमें प्रोडक्ट रूल का ये फार्मूला है जो आपको यूज करना है, d बाई डी एक्स ऑफ u v वाला, u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। ये फार्मूला हम यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल का फार्मूला है। चलो ये फार्मूला हम यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या फार्मूला है, d बाई डी एक्स ऑफ u v ये होता है u इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू du बाई डी एक्स। देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूला इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल का फार्मूला। ये फार्मूला आपको यूज कब करना है, अगर दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है और अगर आपको उनको डिफरेंशिएट करना है तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। ये फार्मूला uv के फॉर्म में है। चलो आपको uv के फॉर्म में अगर फार्मूला लिखे हैं तो यहां पे देखेंगे u क्या लेंगे, v क्या लेंगे। तो देखो यहां पे x साइन इनवर्स ऑफ x है, तो x को एज अ u ले लेंगे और साइन इनवर्स ऑफ x को एज अ v ले लेंगे। ये कंपलसरी नहीं है, चॉइस आपकी है किसको u लेना किसको v लेना। ठीक है, आप अगर चाहे तो साइन इनवर्स ऑफ x को u ले लो, ये x को v ले लो, उससे भी बिल्कुल सेम रिजल्ट मिलता है, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो चलो फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको u लिखना है, फिर dv बाई डी एक्स लिखना है, फिर प्लस v लिखना है, फिर du बाई डी एक्स लिखना है। यानी दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन अगर है तो फर्स्ट टर्म यानी x, देखो फर्स्ट टर्म यानी u x, उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ v यानी d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस सेकंड टर्म यानी v यानी साइन इनवर्स ऑफ x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ u यानी d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म। d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, x है। देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहां पे यूज किया है, ये देखिए ये फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, फिर प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी ही u इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू du बाई डी एक्स। ठीक है, u x है और v साइन इनवर्स ऑफ x है। तो चलो हम आगे बढ़ाते हैं, यहां पे अब इसको डिफरेंशिएट करना बाकी है। ये x d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। अब आपको साइन इनवर्स ऑफ x का फार्मूला पता होना चाहिए, देखो फार्मूला लिख के देते हैं। d बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ये होता है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फार्मूला है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसका हम यूज करें। साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो चलो यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया डिफरेंशिएट। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं।
उसके बाद प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, देखो डिफरेंशिएट पूरी तरह से हो चुका है, बस आप चाहे तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहला टर्म, और यहां पे प्लस साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और इसमें कुछ भी सॉल्व करने के लायक नहीं है, तो ये आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये हमें dy बाई डी एक्स मिल चुका है, यानी क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था ये वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। देखिए ये रिजल्ट मिला है, और हम यहां लिख लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किए। आपको हमेशा सबसे पहले चेक करना है फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है। आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों साइड में डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करते समय चेक करो कि दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है क्या, जिनको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो हमने वहां पे प्रोडक्ट रूल यूज किए, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये फार्मूले का यूज करके हमने इसको डिफरेंशिएट किए। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला लगाया डिफरेंशिएशन का, हमने इसको थोड़ा सा रिड्यूस किए, प्रॉब्लम हमें ये रिजल्ट मिला है, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो आगे चल के आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये था डेरिवेटिव, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।